तो आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले की जो गहमा-गहमी है वो शुरू हो गई है। हाँ, और टीमों की रिटेंशन और रिलीज लिस्ट भी आ चुके हैं। और भाई साहब, इसमें कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिसने सबको मतलब पूरी तरह से चौंका दिया है। बिल्कुल, और आज हम इसी की परतें खोलेंगे। हमारे पास 15 नवंबर 2025 का एक न्यूज आर्टिकल है। अच्छा, जो सभी 10 टीमों की लिस्ट जारी करने का दावा करता है। खैर, तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी खबर से जिसने सारी हेडलाइंस पर कब्जा कर लिया है। संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा। संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स में है और रविंद्र जडेजा की राजस्थान रॉयल्स में घर वापसी हुई है। ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, ये दो अलग अलग फिलॉसफी का टकराव है। चलिए समझते हैं कि इन टीमों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए इसी सबसे बड़े ट्रेड को खोलते हैं। राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन, वो भी 18 करोड़ में सीएसके में, और जडेजा वापस राजस्थान में। सीएसके के लिए इसका क्या मतलब है? धोनी के बाद एक कप्तान तो चाहिए ही था, पर क्या संजू सैमसन वो जवाब है? देखिए, सीएसके हमेशा लंबी सोच रखती है। धोनी के बाद उन्हें सिर्फ एक कप्तान नहीं चाहिए था। अच्छा, उन्हें एक विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए था जो टीम का चेहरा बन सके, और संजू इस खांचे में एकदम फिट बैठते हैं। वो अनुभवी हैं, कप्तानी का दबाव जानते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक भारतीय कप्तान। बिल्कुल, जो टीम को एक मजबूत कोर देता है। लेकिन क्या जडेजा की उम्र राजस्थान के लिए एक चिंता का विषय नहीं है? वो शानदार खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर ये एक शॉर्ट टर्म समाधान नहीं लग रहा। ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और यही इस ट्रेड का सबसे बड़ा जुआ है। जुआ? हाँ, राजस्थान रॉयल्स को जडेजा के रूप में एक ऐसा ऑलराउंडर मिला है जो टीम को तुरंत संतुलन देता है। गेंद, बल्ला, फील्डिंग, वो तीनों डिपार्टमेंट में मैच विनर हैं। वो तो है। हाँ, ये शायद 3-4 साल का ही समाधान हो, लेकिन राजस्थान शायद सोच रही है कि उन्हें अभी जीतने के लिए एक अनुभवी खिलाड़ी की जरूरत है जो युवा टीम को गाइड कर सके। मतलब एक टीम भविष्य देख रही है और दूसरी आज पे दांव लगा रही है। एकदम। तो ये ट्रेड दोनों टीमों की जरूरतें पूरी करता है, लेकिन ऐसी रणनीतियां तभी काम करती हैं जब आपके पास ऑक्शन में पैसा हो। और यहीं से टीमों के पर्स की कहानी दिलचस्प हो जाती है। कुछ के पास तो तिजोरी भरी है और कुछ के हाथ बिल्कुल खाली हैं। बिल्कुल। देखिए, इसको समझने का एक सिंपल तरीका है। टीमें 3 कैंप में बट गई हैं। 3 कैंप? पहला कैंप जिनके पास पैसों का पहाड़ है, दूसरा जिन्हें पाई का हिसाब रखना होगा, और तीसरा जो बीच में खड़े हैं। तो पहले कैंप की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स सबसे आगे, 43.4 करोड़ का पर्स और 9 स्लॉट खाली। ये तो ऑक्शन में किसी को भी खरीदने की ताकत रखते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सीएसके की क्लासिक ऑक्शन रणनीति है। मतलब? उन्होंने जडेजा, सैम करन और मथीसा पथिराना जैसे बड़े नामों को छोड़कर बाकी टीमों को एक संदेश दिया है। कैसा संदेश? वो ऑक्शन में कुछ खिलाड़ियों पर बोली लगाकर कीमत बढ़ाएंगे ताकि दूसरी टीमों का पर्स खाली हो जाए। इतने पैसे से वो सिर्फ अपना खिलाड़ी नहीं खरीदते, वो ये भी तय करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर मुंबई इंडियंस, जिनके पास सिर्फ 2.75 करोड़ बचे हैं और 5 स्लॉट भरने हैं। ये तो बहुत ही मुश्किल हालात है। मुंबई की रणनीति हमेशा से अपने कोर ग्रुप पर भरोसा करने की रही है। रोहित, सूर्यकुमार, हार्दिक और बुमराह। हाँ, उन्होंने इन चारों को थामे रखा है। इसका मतलब है कि वो ऑक्शन में बड़े नामों के पीछे नहीं भागेंगे। उन्हें कम कीमत वाले अनकैप्ड खिलाड़ी ढूंढने होंगे। छुपे रुस्तम। हाँ, छुपे रुस्तम। और ये मुंबई की पहचान भी रही है। वो कभी भी ऑक्शन में सब कुछ बदलने वाली टीम नहीं रही। सही बात है। उनका फलसफा है कि अपने चैंपियंस पर भरोसा करो। खैर, बीच वाली टीमों का क्या? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास 16.40 करोड़ हैं, लेकिन 17 स्लॉट भरने हैं, और राजस्थान के पास 16.05 करोड़ और 16 स्लॉट। इन टीमों के लिए ऑक्शन सबसे मुश्किल होता है। क्यों? पैसा तो है इनके पास। पैसा है, पर जरूरतें उससे कहीं ज्यादा हैं। उन्होंने कुछ बड़े विदेशी खिलाड़ियों को छोड़ा है, जैसे आरसीबी ने लियाम लिविंगस्टोन को, राजस्थान ने वानिंदु हसरंगा को। तो अब उन्हें अपना पैसा बहुत समझदारी से कई खिलाड़ियों पर फैलाना होगा। वो किसी एक खिलाड़ी पर 20 करोड़ खर्च नहीं कर सकते। उन्हें स्पेशलिस्ट खिलाड़ी चाहिए जो टीम के छोटे छोटे गैप्स को भर सकें। हाँ, ये एक तरह से किराना खरीदने जैसा है, जहां आपको लिस्ट की हर चीज खरीदनी है लेकिन बजट सीमित है। और वो बड़ा पर्स बनाने के लिए टीमों को कुछ बहुत बड़े और चौंकाने वाले फैसले लेने पड़े हैं। और यही फैंस का दिल टूटता है। रिलीज लिस्ट पर आते हैं। 1 मिनट। चेन्नई ने डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्रा और मथिसा पाथिराना को भी रिलीज कर दिया। हाँ, पाथिराना को भी। ये तो समझ से बाहर है। पिछले सीजन में वो उनके सबसे बड़े डेथ ओवर गेंदबाज थे। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है?
देखिए, पाथिराना को रिलीज करना सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जुआ है। जुआ? कैसा? उन्हें पता है कि पाथिराना की डेथ बोलिंग की वजह से उन पर बड़ी बोली लगेगी। वो शायद बाकी टीमों को उन पर अपना पर्स खाली करने के लिए उकसा रहे हैं, ताकि बाद में किसी और खिलाड़ी को वो आसानी से खरीद सकें। हाँ, और हो सकता है कि वो राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करने की सोच रहे हों, अगर वो नियम इस ऑक्शन में लागू होता है तो। राइट टू मैच कार्ड, ये क्या होता है? ये एक तरह का वीटो पावर है। अच्छा। यानी अगर कोई दूसरी टीम ऑक्शन में पाथिराना पर फाइनल बोली लगाती है, तो सीएसके के पास उसी कीमत पर उन्हें वापस अपनी टीम में शामिल करने का आखिरी मौका होगा। वाह, लेकिन ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। अगर कोई टीम बहुत ज्यादा पैसा लगा दे तो सीएसके उन्हें वापस नहीं खरीद पाएगी। लेकिन सीएसके ऐसे जुए खेलने के लिए जानी जाती है। मतलब ये शतरंज की चाल है। वाह, दिल्ली कैपिटल्स ने भी जेक फ्रेज़रमेकर को जाने दिया। हाँ, ये भी चौंकाने वाला था। मुझे तो अभी भी याद है, पिछले सीजन में उन्होंने जिस तरह गेंदबाजों की धुनाई की थी, ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो गेम खेल रहे हों। दिल्ली उन्हें कैसे छोड़ सकती है? यहीं पर टीमों की सोच में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। फ्रेजर मैगर्क, ग्लेन मैक्सवेल, लियाम लिविंगस्टन, इन सभी को रिलीज किया गया है। ये तो सब बड़े हिटर हैं। बड़े हिटर हैं, पर शायद उनमें निरंतरता की कमी है। लगता है टीमें अब ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढ रही हैं जो 10 में से 7 मैचों में प्रदर्शन करें, बजाय उनके जो 10 में से 2 में असाधारण खेलें। ये तो बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। और सनराइजर्स ने मोहम्मद शमी और राहुल चाहर को रिलीज किया है। और राजस्थान ने वनिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा जैसे स्पिनरों को। ये सभी बड़े नाम हैं। बिल्कुल, शमी की फिटनेस एक मुद्दा हो सकती है, और हसरंगा तीक्ष्णा को एक साथ रिलीज करने का मतलब है कि राजस्थान अपनी स्पिन रणनीति पूरी तरह से बदलना चाहती है। ये फैसले साफ दिखाते हैं कि अब आईपीएल में कोई भी खिलाड़ी अनटचेबल नहीं है। सही बात। अगर वो टीम की लंबी योजना में फिट नहीं बैठता, तो फ्रेंचाइजी कड़े फैसले लेने से नहीं डरती। तो जहां इतने बड़े नाम रिलीज हुए हैं, वहीं टीमों ने अपने सबसे बड़े सितारों को कसकर थामे भी रखा है। हाँ, ये कहानी का दूसरा पहलू है। और ये बहुत जरूरी पहलू है। और ये पहलू टीमों की नींव को दिखाता है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी टीम बनाई जाती है। ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ये टीम की पहचान है। सबसे बड़ा उदाहरण तो मुंबई इंडियंस ही है। पर्स भले ही छोटा हो, लेकिन रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को रिटेन करना, ये तो जैसे अपनी आत्मा को बचाए रखना है। सही कहा। ये 4 खिलाड़ी मिलकर किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। और ये मुंबई की ब्रांड की पहचान है। मुंबई ने साफ कर दिया है कि उनका भरोसा इन्हीं पर है। इसी तरह आरसीबी के लिए विराट कोहली। हाँ, वो तो स्वाभाविक ही था। वो टीम के दिल की धड़कन है। और गुजरात टाइटंस ने भी शुभमन गिल और राशिद खान पर अपना दांव लगाया है। ये दोनों उनकी टीम के 2 सबसे बड़े स्तंभ हैं। और सनराइजर्स हैदराबाद को देखिए, उन्होंने अपनी विदेशी फायर पावर को बरकरार रखा है। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और हेनरिक क्लासन। हाँ, ये रिटेंशन दिखाता है कि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की रणनीति जारी रहेगी। वो जानते हैं कि उनकी ताकत क्या है और वो उसी पर टिके हुए हैं। तो एक तरफ टीमें बड़े बदलाव कर रही हैं और वहीं दूसरी तरफ अपने कोर को मजबूती से पकड़े हुए हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? एक तरफ सीएसके जैसी टीम है जो खाली तिजोरी लेकर बाजार में उतरी है, और वो किसी भी खिलाड़ी पर बोली लगाकर ऑक्शन का पूरा समीकरण बिगाड़ सकती है। और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस है, जिसे बहुत सावधानी से किसी जौहरी की तरह छिपे हुए हीरे तलाशने होंगे। ये ऑक्शन 2 अलग-अलग रणनीतियों का महासंग्राम होने वाला है। एक तरफ ब्रूट फोर्स यानी पैसों की ताकत, और दूसरी तरफ सर्जिकल प्रिसिजन यानी पार की नजर। और इन सब के बीच में रिलीज हुए बड़े खिलाड़ी हैं, पाथिराना, फ्रेजर मैकगर्क, मैक्सवेल। इन पर हर टीम की नजर होगी। और ये देखना सबसे दिलचस्प होगा कि ये किस टीम में जाते हैं और कितने में बिकते हैं। और सोचने पर मजबूर करता है कि जो जानकारी हमें मिलती है, उसके पीछे की असली कहानी क्या है।